दोस्तों, भारत सरकार की एक ऐसी सरकारी या गवर्नमेंट स्कीम जो हर समुदाय, हर ग्रामीण और हर शहरी ऐसे व्यक्तियों को मिल सकती है जो परंपरागत कार्य करते आ रहे हैं। भारत सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना या पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत उन सभी लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है जो परंपरागत वर्षोंगत से काम करते आ रहे हैं, जैसे बढ़ई, मोची, नाई और विभिन्न प्रकार के जो भी भारत में दोस्तों परंपरागत कार्य करते आ रहे हैं, उन सभी को लाभ दिया जा रहा है। इसमें चुन चुन कर लोगों को शामिल किया जा रहा है और आप भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, चाहे आप शहरी क्षेत्र में रहते हो। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है ना इस स्कीम का, वो सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर आपको सरकार ट्रेनिंग करवाएगी, व्यवसाय करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी, आपको सर्टिफिकेट देगी, ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन मुहैया कराएगी और खास करके औजार या मशीनरी खरीदने के लिए भी यहाँ पर सरकार आपको 15,000 रुपये नगद आपके बैंक खाते में भेजेगी। ये बहुत बड़ी स्कीम पीएम विश्वकर्मा योजना के नाम से चल रही है और इसका लोगों को अभी तक उपयोग करना नहीं आया है। तो आज हम इसी स्कीम के विषय में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही खास स्कीम होने वाली है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये स्कीम किन लोगों को मिलेगी। अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले उन लोगों के नाम दिए गए हैं जिनका इन्हें लाभ देना है, सरकार को जिनको इन्हें लाभ देना है। तो यहाँ पर स्कीम के बारे में जब आप क्लिक करेंगे तो पात्रता मानदंड यहाँ पर ऑप्शन दिखता है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पात्रता पूरा दिखाई देता है। इस स्कीम में उल्लिखित 18 परिवार आधारित परंपरागत व्यवसायों में से किसी एक से संलग्न और अपने हाथों में औजारों से काम करने वाला कोई कारीगर या शिल्पकार जो स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में कार्य करता हो, पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत पंजीकरण के लिए पात्र होगा। पंजीकरण की तारीख लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी बहुत ही आवश्यक है। लाभार्थी को पंजीकरण की तारीख से संबंधित व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए और उसने स्वरोजगार के विकास के लिए केंद्र सरकार की क्रेडिट आधारित स्कीमों जैसे कि पीएमजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा, राज्य सरकार किसी प्रकार की क्रेडिट आधारित स्कीमों के अंतर्गत पहले 5 वर्षों में ऋण प्राप्त न किया हो। तो ये देखिए पात्रता मापदंड और इसमें किनको शामिल किया जाएगा वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आकर दोस्तों शामिल किए जाने वाले योग्य व्यवसाय कौन कौन है। अगर आप लकड़ी का व्यवसाय करते हैं जैसे कि कारपेंटर हैं, नाव बनाते हैं, तो इन लोगों को शामिल किया जाएगा। अगर आप लोहे से संबंधित काम करते हैं जैसे कि ब्लैक स्मिथ, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, शिल्पकार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, तब भी इनको शामिल किया जाएगा। सोना चांदी आधारित जैसे गोल्ड स्मिथ, सुनार लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। मिट्टी आधारित पॉटर, कुम्हार को शामिल किया जाएगा। चर्म आधारित मोची, चर्मकार, जूता बनाने वाला, फुटवियर कारीगर को शामिल किया जाएगा। वास्तुकला निर्माण आधारित मेसन, राजमिस्त्री को शामिल किया जाएगा। और भी अन्य लोगों जैसे कि टोकरी, चटाई, झाड़ू, वॉल कायर, बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, बार्बर जैसे नाई, गॉर्लेंस मेकर, मालाकार, वॉचमैन, धोबी, टेलर, दर्जी, फिशिंग नेट, इन सभी लोगों को इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी लाभ क्या है। तो इसके लाभ जब देखते हैं तो स्कीम के लाभ का ऑप्शन यहाँ दिखता है। तो यहाँ पर आपके 5 प्रकार के दोस्तों 6 प्रकार के लाभ सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लोगों को प्रोवाइड कर रही है। वो क्या है? पहला, प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के जरिए विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करना। सबसे पहले अगर आप इस स्कीम में एनरोल करते हैं तो आपको एक सरकार प्रमाण पत्र देती है जब आप प्रशिक्षण कर लेते हैं और आपको आईडी प्रूफ देती है। ये सुनिश्चित करती है कि आपने इस स्कीम में एनरोल किया है और आप एक कुशल कारीगर हैं। कौशल प्रदान करना, कौशल सत्यापन के पश्चात 5 से 7 दिन का मूलभूत प्रशिक्षण। आपको दोस्तों यहाँ पर 2 प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप पहले से कुछ काम जानते हैं तो 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग, अगर आप नए सिरे से ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो 15 दिनों की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षण के स्टाइपेंड में 500 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। दूसरा, ये सबसे बड़ा लाभ। तीसरा लाभ, टूल किट प्रोत्साहन, 15,000 रुपये का अनुदान आपको देगी सरकार। जैसे टूल किट का मतलब जैसे आप लोहार हैं तो लोहारगिरी करने में दोस्तों जिन औजारों की आवश्यकता होती है वो औजार के लिए आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आप कुम्हार हैं तो कुम्हार में चाक की आवश्यकता पड़ती है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए और अन्य औजारों की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको खरीदने के लिए सरकार आपको
15,000 रुपए देगी। अगर आप दर्जी हैं तो सिलाई मशीन खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपए सरकार देगी। क्रेडिट सहायता, कोटरल सहित उद्यम विकास ऋण 1 लाख रुपए 18 माह के पुनर्भुगतान के लिए पहली किस्त तथा 2 लाख रुपए 30 माह के पुनर्भुगतान के लिए दूसरी किस्त। रियायती ब्याज दर, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अदा की जाने वाली 8% ब्याज सब्सिडी सीमा के साथ लाभार्थी से 5% रियायती ब्याज प्रभावित किया जाएगा। दोस्तों अगर आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर लोन भी सरकार आपको देगी। पहला 1 लाख रुपए तक का देगी 18 महीनों के लिए। अगर आप इसे समय से चुका देते हैं तो सरकार 2 लाख रुपए का और आपको लोन देगी 30 माह तक के लिए। इसका अगर डिजिटल लेन देन करते हैं तो 100 ट्रांजेक्शन पर 1 रुपए का और बेनिफिट मिलेगा। वहीं पर अगर आप व्यवसाय को ग्लोबल करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हो, सरकार उस पर भी आपको प्रशिक्षण प्रदान करेगी। तो ये पूरे लाभ हो गए। तो ये पूरा डिटेल हो गया। अब इसमें आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने का भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक झलक और दिखा देता हूं कि कितने लोगों ने आवेदन किया है। 2,70,96,564 लोगों ने अभी तक आवेदन दोस्तों इस स्कीम में कर चुके हैं और पहले चरण का सत्यापन भी सरकार ने पूर्ण कर लिया है 1,67,12,285 लोगों का। वहीं दूसरे चरण का सत्यापन भी 8,330 लोगों का हो चुका है। वहीं तीसरे चरण का सत्यापन भी 30,000 से अधिक लोगों का हो चुका है। 30 लाख से अधिक लोगों का हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों 75 लाख से अधिक लोगों का हो चुका है। वहीं सफलतापूर्वक पंजीकृत आवेदकों की संख्या भी यहाँ पर 29 लाख से अधिक हो चुकी है। आवेदन करने के लिए दोस्तों पंजीकरण कैसे करेंगे एक ऑप्शन यहाँ आपको दिखता है। इस पर आप जब क्लिक करते हैं यहाँ तो आपको पंजीकरण से संबंधित सारी जानकारी और प्रोवाइड की गई है। स्कीम का लाभ कैसे प्राप्त करें, जीपीडीसी कारीगर विकास मंत्रालय। आवेदन करने के लिए दोस्तों मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो क्रिएट कर चुका हूं। इसके लिए आपको लॉगिन का बटन दिखता है, एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन का ऑप्शन दिखता है। अगर आप डायरेक्ट आवेदन करना चाहते हैं तो इसी पर क्लिक करके आपको आवेदन करना होगा। आपको सबसे पहले एक मोबाइल नंबर डालना होगा, कैप्चा डालना होगा, लॉगिन करना होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल करके आपसे आधार कार्ड के वगैरह की डिटेल मांगी जाएगी, आपके पते की डिटेल मांगी जाएगी और बस सिंपल सा आवेदन है। अंगूठा लगाकर आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं और आप किस फील्ड के लिए, नाई, बढ़ई, कुम्हार, किस फील्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं वो चूज करके आपको फाइनली यहाँ पर आवेदन कर देना है। तो इस प्रकार से अगर आप लेटेस्ट वीडियो चाहते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना का ऑनलाइन वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हम एक फाइनल वीडियो बनाकर आपको दे देंगे कि कैसे आप खुद से घर बैठे पीएम विश्वकर्मा में ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आज के वीडियो, आपकी जानकारी आज को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।